अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास थर्ड अज़ीज़ तलबा, हमारा जो सबक है आज का वो है इदगाम शफ़वी। हम तख्ती नंबर 22 पढ़ रहे थे, यानी मीम साकिन के कायदे। मीम साकिन के कायदे पढ़ रहे थे हम, तख्ती नंबर 22। और इसमें हमने पढ़ा था कि मीम साकिन के 3 कायदे हैं। एक है इदगाम शफ़वी, एक है इख्फ़ाए शफ़वी, एक है इजहार शफ़वी। क्या क्या है? इजहार शफ़वी, इख्फ़ाए शफ़वी और इदगाम शफ़वी। 3 कायदे हैं। इन 3 कायदों में से हमने 2 कायदे पढ़े हैं। नंबर 1 इजहार शफ़वी, नंबर 2 इख्फ़ाए शफ़वी, और आज हम तीसरा कायदा यानी इदगाम शफ़वी का पढ़ रहे हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आप पहले इस इबारत पर ध्यान रखिए जो उर्दू इबारत इन्होंने दी है। पहले मैं उर्दू इबारत पढ़ के आपको बताऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि ये क्या कायदा है। इदगाम शफ़वी, मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्नह के साथ पढ़ा जाएगा। इसको कहते हैं इदगाम शफ़वी। यानी पहले मीम साकिन हो, उसके बाद जो लफ्ज़ हो वो भी मीम साकिन हो। जैसे इस मिसाल पर आप ध्यान रखिए, यहाँ पर मिसाल दी है इन्होंने, इलैकुम मुरसलून। यहाँ पर ये जो मीम है, मीम साकिन है। मैंने इस पहले वाले सबक में भी आपको बताया कि मीम साकिन किसको कहते हैं। मीम साकिन कहते हैं कि मीम के ऊपर जज़म हो, उसको कहते हैं मीम साकिन। आया समझ? जैसे यहाँ पर मीम के ऊपर जज़म है, इसको कहते हैं मीम साकिन। इसके बाद और एक मीम हो, साकिन हो या ना हो उससे वास्ता नहीं है, मीम हो, लेकिन पहला वाला मीम साकिन होना चाहिए, उसके बाद दूसरा मीम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पहला वाला मीम साकिन है, उसके बाद दूसरा मीम आ रहा है, तो कहते हैं ये जो मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है तो इन दोनों मीमों को आपस में मिलाएंगे। क्या करेंगे? आपस में मिलाएंगे, यानी मिलाने को कहते हैं मुदगम करेंगे, इदगाम करेंगे। इनमें इनको मिलाएंगे, इनको इदगाम करेंगे, यानी मिलाने को मुदगम कहते हैं। इसी को कहते हैं मुदगम करेंगे, इनको मिलाएंगे। तो जब इस मीम को इसके साथ मिलाएंगे तो दूसरे वाले मीम पर खुद ब खुद तशदीद आ जाएगी, क्योंकि इससे पता चलता है फिर पढ़ने में। दिखने में तो यहाँ पर लगेंगे आपको 2 मीम, लेकिन पढ़ने में, जैसे आप किसी जगह पढ़ रहे हैं, मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, कोई नूरानी कायदा सामने नहीं है, तो दूसरे को पता लगना चाहिए कि यहाँ पर 2 मीम थे। तो इदगाम जब आप करेंगे तो इदगाम से पता चलेगा, तशदीद से पता चलेगा कि यहाँ पर 2 मीम थे। तो इलैकुम मुरसलून में यहाँ पर ही पता चलेगा। तो क्या क्या कहते हैं, मीम साकिन के बाद क्या होना चाहिए? दूसरा मीम होना चाहिए। तो फिर मीम को इस मीम के साथ मिलाकर इदगाम करेंगे, तो यही बन जाता है इदगाम शफ़वी का कायदा। पहला वाला कायदा जो था, अब मैं आपको 3 कायदे आज फिर से टर्न करूँगा कि पहला था इजहार शफ़वी, दूसरा था इख्फ़ाए शफ़वी, तीसरा था इदगाम शफ़वी। सबसे पहले था कि मीम साकिन पर ये 3 कायदे, मीम साकिन के कायदे थे, मीम साकिन पर ये फिट हो जाएंगे। मीम साकिन को पहले पहले कुल 29 हरूफ हैं, 29 हरूफ हैं, कुल 29 हरूफ। 29 हरूफों में से हम पहले मीम को निकालेंगे, मीम को, क्योंकि इसी से बहस है, यही हमारा सब्जेक्ट है, मतलब इसी से हम बहस करेंगे। हमारा मौजू क्या है? मीम साकिन। मीम साकिन देखो, इस मीम पर हमें कुल 29 हरूफ हैं। 29 हरूफों में से एक मीम को निकालेंगे, उसके बाद 28 हरूफ बचते हैं हमारे पास। 28 हरूफों को, इस मीम साकिन को इन 28 हरूफों पर फिट करना है। तो ये 3 कायदे इन 28 हरूफों पर हमें फिट करने हैं। 3 कायदों को हमें 28 हरफों पर फिट करने। जैसे आपके ये 28 हरूफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें से मीम को निकाल कर 28 हरफों को हमें इस मीम साकिन के ऊपर फिट करना है। तो पहले देखिए, पहले हम इजहार शफ़वी के कायदे को लेंगे। कहते हैं इजहार शफ़वी कि मीम साकिन हो, उसके बाद बा और मीम के अलावा कोई हुरूफ आ जाए तो इजहार शफ़वी होगा। बा को छोड़कर और
बा और मीम को छोड़कर, बा और मीम को छोड़कर, कहते हैं ये बा और मीम को छोड़कर 29 हरफों में से बा और मीम को छोड़कर, यहाँ पर या 29 हरफों से हमें बहास है कि मीम साकिन भी इसमें आ जाएगा। बा और मीम को छोड़कर कोई भी हरूफ इस मीम साकिन के बाद आ जाए, ये जो मीम साकिन है इसके बाद इन 29 हरफों में से बा और मीम को छोड़कर 29 हरफों में से दो निकालेंगे, वहाँ बन जाएंगे 27, यानी 27 हरूफ बच जाएंगे। तो अगर 27 हरूफ मीम साकिन के बाद आ रहे हैं, मीम साकिन हो उसके बाद 27 हरफों में से कोई हरफ आ रहा हो, 29 हरफों में से आप क्या कहते हैं दो को निकालें, मीम को और बा को, कहते 27 हरूफ अगर इस मीम साकिन के बाद आ जाए तो वहाँ उन 27 हरफों में एक कायदा बन जाएगा, वो बन जाएगा इजहार शफवी का कायदा। 27 हरफों में इजहार शफवी का कायदा हो जाएगा। तो 27 में इजहार, अब बचे कितने हरूफ? दो हरूफ। तो दो हरूफ बा और मीम, जब बा आ जाए मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना के साथ इख्फा होगा, तो बा में हो जाएगा इख्फा का कायदा, इख्फा शफवी का कायदा, और मीम में हो जाएगा इदगाम का कायदा। आ गया समझ? 29 हरफों पर ये तीनों कायदे फिट हो गए। 27 हरफों में 29 हरफों में से 27 हरफों पर मीम साकिन के बाद अगर 27 हरूफ आ गए, बा और मीम को छोड़कर जितने भी हरूफ हैं, अलिफ हैं, ता हैं, सा हैं, जीम, दाल, जाल, हा, जा, खा, जाल, ये जो कितने भी हरूफ हैं, अगर 27 हरफों में से 29 हरफों में से बा और मीम को निकाल कर अगर ये 27 हरूफ आ जाते हैं तो वहाँ पर इजहार शफवी का कायदा हो जाएगा। इन 27 हरफों का कायदा हो गया, 27 हरफ निकल गए, वहाँ बच गया बा और मीम, दो हरूफ बच गए। बा पर इख्फा शफवी का कायदा होगा और मीम पर इदगाम शफवी का कायदा होगा। तो शॉर्टकट में आप समझने के लिए इतना याद रखें कि जब मीम साकिन के बाद मीम आए तो इदगाम शफवी होगा, मीम साकिन के बाद बा आए तो इसको इख्फा शफवी का कायदा होगा, और मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हरूफ आ जाए तो इजहार शफवी का कायदा हो जाएगा। तो हमने इजहार शफवी का कायदा भी पढ़ा था, इख्फा शफवी का कायदा भी पढ़ा, आज हमने इदगाम शफवी का कायदा पढ़ा और इसकी मिसालें भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा। तो मिसालों की तरफ ध्यान रखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इलैकुम मुरसलून लहुम मा यशाऊन फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़हुम मुअरिज़ून। ये हो गया रवानी पढ़ना। अब इसके बाद मैं हिजा आपको बताऊँ दूंगा। हमज़ा ज़ेर ई, लाम या ज़बर लै, इलै, काफ मीम पेश कुम, इलैकुम, मीम रा पेश मुर, इलैकुम मुर, सीन ज़बर स, लाम वाव पेश लू, इलैकुम मुरसलू। नून को साकिन करेंगे क्योंकि आयत है, यहाँ पर आयत करना है तो नून को साकिन हो जाएगा, तो इसकी 1/3 आवाज़ अदा हो जाएगी। इलैकुम मुरसलून, लाम ज़बर ल, हा मीम पेश हुम, मीम अलिफ ज़बर मा, लहुम मा, या ज़बर या, शीन अलिफ मद ज़बर शा। यहाँ पर ध्यान रखिए अक्सर तलबा को यहाँ पर जहाँ पर मद आ जाता है और मद मुत्तसिल मद मुनफसिल, इन जगहों पर हिज्जा करना नहीं आता है, तो इस जगह पर तीनों को लाना होता है। अक्सर करते हैं शीन अलिफ ज़बर शाह तो मद को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हिज्जा करने का तरीका यह है शीन अलिफ मद ज़बर शाह, हमज़ा वाव पेश ऊ, नून साकिन, लहुम मा यशाऊन,
یحجون، یہ ہو گیا ہجا کرنے کا طریقہ۔ اب اجرا میں اس کا بتا دوں گا آپ کو کس طرح اجرا کرنا ہے۔ حمزہ زیر ای، حمزہ کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھتے ہیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ لام یا زبر لئی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے یالین ہوگا، نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کرنا ہے۔ کاف میم پیش کو میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو میم کو میم سے ملا کر گنہ اور ادغام کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہو گیا۔ ادغام شفوی کی میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے اس لیے ادغام شفوی ہوگا۔ میم را، پھر آگے الگ سا میم کے اوپر تشدید ہے تو میم مشدد ہے، یہاں پر گنہ ہوگا۔ فین میم را پیش مر، را ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ سین زبر سا، سین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے۔ لام واو پیش لو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام زبر لا، لام کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر حرکت ہے، حرکت کو جلد، زبر کی حرکت کو جلدی پڑھتے ہیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے، مجہول آواز سے بچایا جائے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے اور منہ کھلتا ہے۔ حامی پیش ہم، میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے اس لیے ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ میم کے اوپر تشدید ہے، میم مشدد ہے اس لیے یہاں پر گنہ بھی ہوگا۔ میم الف زبر ما، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے۔ یا زبر یا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے۔ شین الف مد زبر شا، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے اس لیے مد متصل ہوگا۔ حمزہ واو پیش او، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا، نرم واو مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے۔ تو عزیز طلبہ یہ آپ کا آج میم ساکن کے تینوں قاعدے یعنی تختی نمبر 22 مکمل ہو گیا۔ میم ساکن کے قاعدے، تین قاعدے یہ مکمل ہو گئے، تو آپ اس کو میم ساکن کے قاعدوں کو شروع سے ان اردو کو یہاں پر تک یاد کریں گے اور ان کی پورے کی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ کسی جگہ پر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو میسیج میں آپ سر کو بتا سکتے ہیں، تو وہ مجھے بتائیں گے، میں اس کو دوبارہ سے آپ کو سمجھا دوں گا، کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ فی امان اللہ، صدق اللہ العظیم۔